हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साड़ी का फॉल्स लगाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने मैचिंग फॉल्स लिए हुए हैं। फॉल्स को लगाने से पहले हम इसे पानी में डालकर धो लेंगे। सिर्फ पानी से धोएंगे, ज़रूरत नहीं है इसमें साबुन लगाने की, ताकि इसकी जो कलर है ये निकल जाए। और अच्छी तरह से हम आयरन कर लेंगे इसे, उसके बाद ही हम फॉल्स लगाएंगे। साड़ी को हम उल्टा करके इसे एक पंजे की नाप ले लेंगे और इसके बाद ही हम फॉल्स को इसमें लगा देंगे। किनारे के बागों को हम मोड़ लेंगे और इसे अच्छी तरह से फिट कर देंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो, ये इधर उधर ना जाए। इसके लिए हम एक भारी सामान से हम इसे अच्छी तरह से लगा देंगे। मैंने ये आयरन की सहायता से इसे अच्छी तरह से लगा दिया ताकि हमारे साड़ी जब फॉल्स लगाएंगे तो इधर उधर ना हो। देखिए, मैंने आयरन की मदद से इसमें लगा दिया हुआ है। आप किसी भी भारी सामान ले सकते हैं। साड़ी के फॉल्स लगाएंगे तो धागे को हमेशा मजबूत का ही लेंगे, कच्चे धागे ना लें। मैंने सिंगल धागे लिए हैं क्योंकि हमारे धागे बहुत ही मजबूत है। चलिए मैं इसे लगाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए हम थोड़ी सी साड़ी को उठा लेंगे और जो हम धागे की जो लास्ट भाग होती है जिसमें हम गांठ लगाते हैं उसे अंदर की तरफ लगा देंगे और इसे थोड़ी थोड़ी दूरी में हम इसे लगाते हुए अच्छी तरह से सिल लेंगे। इसे लगाने में कम से कम 10 मिनट का आपको समय लग ही जाएगा। इसे मैं सुई की मदद से थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाते हुए और मैंने 5-6 बार लगाने के बाद इसे मैं एक साथ ही टान लूँगी। आप भी इसी तरह से कीजिएगा, बार बार टानने से धागे हमारे टूट सकते हैं। आप इस तरह से एक बार ज़रूर से लगा के देखिएगा। साड़ी के हमारे सीधे भाग में पता ही नहीं चलेंगे कि इसमें सिलाई किया हुआ है। चलिए मैं इसी तरह से पूरे धागे को लगा दूंगी। अगर आप बिगिनर हैं तो भी लगा सकते हैं इसे। हम जब दुकान में लगवाते हैं तो वे लोग हमारे मशीन से सिलाई कर देते हैं और ना ही हमारे धागे फॉल्स को भी धोते नहीं हैं, जिससे हमारे फॉल्स बाद में साड़ी में बिगड़े हुए नज़र आते हैं। मशीन से लगे हुए फॉल्स हमारे ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं और साथ में धागे भी कच्चे ही यूज करते हैं। कोई पक्का धागा भी यूज करते हैं, लेकिन साड़ी के फॉल्स हाथ से जितने मजबूत बनते हैं उतने अच्छे मशीन से नहीं होते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी दूरी में लेके इसे पूरी सील देती हूँ। उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं एक साइड से इसे सिलाई कर देती हूँ। ये हमारे हो गए हैं एक साइड से। अभी हम ऊपर की साइड सिलाई करेंगे। पहले हम नीचे का साइड ही सिलाई करेंगे। ऊपर का साइड सिलाई करने से नीचे तरफ हमारे फॉल्स अगर अच्छे से लगे नहीं हुए तो ये नीचे तरफ आ जाएंगे। ये हमारे पहले के हैं जिसे हमने मोड़ा था, फिर से ये खुल गए हैं तो इसे मैं दोबारा अच्छी तरह से मोड़ लेती हूँ। और देखिए, अंदर की जिसमें हम लास्ट में धागे में गट्टा बांधते हैं उसे अंदर की तरफ ही रखेंगे। चलिए मैं ऊपर तरफ भी इसे सिल लेती हूँ। साड़ी को हल्का सा उठा लेती हूँ। उसके बाद इसे थोड़ी थोड़ी दूरी में मैं इस साइड भी लगा दूँगी। ये जो धागे दिख रहे हैं फॉल्स के धागे, हम उसी पर ही अपने धागे को फिरोएंगे। कम से कम 3 या 4 बार धागे सुई की मदद से लगाने के बाद ही रस्सी को टानेंगे। मैंने दोनों साइड ही सिंगल धागे का यूज किया है क्योंकि हमारे धागे बहुत ही मजबूत है, जिसकी वजह से मैंने सिंगल धागा यूज किया है। आप चाहे तो डबल भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मजबूत धागे रहने से सिंगल धागा ही बेटर दिखता है। फॉल्स लगाते समय हमें इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए, कोई भी भारी सामान से इसे अच्छी तरह से टिका कर रखना चाहिए, नहीं तो फॉल्स हमारे बिगड़ जाएंगे। चाहे आप नीचे की साइड कर रहे हों, चाहे आप ऊपर की साइड कर रहे हों। चलिए मैं पूरे धागे को फॉल्स को लगा लेती हूँ
उसके बाद ही आप लोग से मिलती हूँ। ये देखिए हमारे सीधे साइड से कहीं भी आपको धागे की नज़र आ रही है जिससे लगे कि ये सिले हुए हैं। मैं इसी तरह से अपने साड़ी की फॉल्स लगाती हूँ। मैं कभी भी बाहर में अपने साड़ी का फॉल्स नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार लगवाया था तो ये फॉल्स हमारे सिकुड़ जाते हैं, तो मैं कभी बाहर से नहीं लगवाती हूँ।